Hello everyone, I hope you all are doing well. So students, आपको help करने के लिए I am going to make a new playlist जिसके अंदर जो पुराना जनरल इंग्लिश का कोर्स होता था उसकी रिप्लेसमेंट में जो अब नया एबिलिटी एनहांसमेंट का कोर्स आया इसके सारे लेक्चर्स आई एम गोइंग टू अपलोड. सो बिफोर वी एक्चुअली बिगिन विद द एक्चुअल प्रोसेस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक बार सिलेबस पे नजर मार लें, हम टेस्टिंग पैटर्न पे नजर मार लें कि हाउ you are going to be evaluated in the final exams और exactly कैसा पेपर पैटर्न आएगा, क्या आपको प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो वो बहुत जरूरी है देखना. सो दिस इज एक्चुअली द टॉपिक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स. जो पहले जनरल इंग्लिश होता था अब वो अंडर NEP 2022 वो चेंज होके हो चुका है. ये वाला जनरल इंग्लिश नहीं है, अब है ENGAEC 030 जो कंपल्सरी है इन ऑल द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. अब आप चाहे स्टूडेंट हैं BCom के, BSc बायोटेक्नोलॉजी के, BBA के, सिंपल BA के या BSc में कोई आपने और वर्जन ले रखा है कंप्यूटर साइंस और समथिंग एल्स, दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर एवरीवन इन फर्स्ट सेमेस्टर. सो जिन स्टूडेंट्स ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस साल एडमिशन लिया है, दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, ऑल दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम. सो टोटल ये जो आपका टॉपिक है, सिलेबस है, कोर्स है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 2 क्रेडिट्स. अब NEB के अंडर क्रेडिट सिस्टम आ गया, तो ये आपके जो कोर्सेज हैं ये क्रेडिट्स पूरे करेंगे आपके. तो उसकी इन डेप्थ डिटेल्स विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि अभी फिलहाल इसका सिलेबस ही डिस्कस करना है हमने. तो ये 2 क्रेडिट्स का आपका पर्टिकुलर पेपर होगा, ये आपका कोर्स सब्जेक्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आना है जो फाइनली एग्जामिनेशन सेट होके आएगा यूनिवर्सिटी से फाइनल एग्जाम्स के लिए, विच आर लाइकली टू फॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर और इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर, क्योंकि टेंटेटिव जो डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट है वो नवंबर, एंड ऑफ नवंबर और बिगिनिंग ऑफ दिसंबर होती है हमेशा. सो 30 मार्क्स की आपकी इस पेपर में थ्योरी होएगी, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपका वाइवा होगा और 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट. तो ये जो गाइडलाइंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर वेरियस दीज कोर्सेज, हाउ टू अटेम्प्ट 30 मार्क्स की थ्योरी में क्या आएगा, 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा. सो दीज आर गोइंग टू बी असाइंड टू यू, दीज थिंग्स शैल बी फुलफिल्ड एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस बाय योर respective colleges, and your teachers are going to guide you accordingly कि इस particular 15 मार्क्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी. सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोज डिटेल्स. सो हम फिलहाल हमारा ध्यान होएगा ये जो 30 मार्क्स की थ्योरी है इसमें क्या टॉपिक्स हैं और कैसे इनको अटेम्प्ट करना है. सो आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस पेपर के, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज वेरीज ओवर टाइम अक्रॉस सोशल सिचुएशंस एंड सोशल ग्रुप्स. तो एक बहुत मेजर लर्निंग आउटकम जो है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक कोर्स को पढ़ के आपको क्या क्या आप सीख लोगे. तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर सीखोगे लैंग्वेज का इसमें, और लैंग्वेज कैसे वेरी करती है, कैसे डिफरेंट हो जाती है ओवर टाइम अक्रॉस सोशल सिचुएशंस. जब आपने टीचर से बात करनी है आप कैसे बात करोगे, आपने अपने मदर से बात करनी है तो कैसे आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सारा चेंज हो जाएगा. सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टू बी प्रोफिशिएंट इन आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो आपको कहीं ना कहीं ये कोर्स प्रोफिशिएंट कर देगा, आपको प्रोफिशिएंसी आ जाएगी इन आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स, इन स्पीकिंग आउट योर थॉट्स. Third, to participate in debates and discussions where ideas are tested and sharpened and honing the skill of public speaking. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के बाद, क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे रखी हैं इन्होंने कि आप कैसे डिबेट जब आपने करनी है, आप कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हो. यू आर नॉट लीविंग योर स्टैंड. अगर आप अगेंस्ट द मोशन हो तो आप उसी को स्टिक करोगे, अगर आप इन फेवर ऑफ मोशन हो तो उसी को स्टिक करोगे. Then students should be able to hold meaningful conversations. That's very important. That how to talk in various situations, वो आपका एक unit है. Students should be able to
effectively use English language to meet professional and personal goals. तो ये आपके इस particular course के objectives हैं which are really important. फिर pedagogy क्या होएगी, इस course को कैसे पढ़ाया जाएगा. So the paper requires 4 hours of practical per week, during which students will be taught and explained the theory of communication through practical and hands-on training in various aspects of communication. So the practical evaluation, which carries 15 marks, will be done by an external examiner, either from the same institution, department, or from outside. So that depends upon your respective colleges कि क्या आपको पढ़ाने वाला teacher, right, उनके अलावा कोई और इस कोर्स को आपको इवेलुएट कर लेगा, आपका प्रैक्टिकल ये जो है वो उसकी इवेलुएशन करा ली जाएगी या बाहर से कोई अपॉइंट किया जाएगा. सो अब कोर्स का कंटेंट्स कौन से हैं, तो टोटल आपका इतना ही कोर्स है व्हाट यू कैन विजुअलाइज ऑन योर स्क्रीन. सबसे फर्स्ट यूनिट है साउंड्स ऑफ इंग्लिश, जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो अप्रूव्ड बुक है वो, उसमें से साउंड्स ऑफ इंग्लिश वाला टॉपिक लिया गया. यूनिट 2 सेम बुक में से ही है, लैंग्वेज यूज इन वेरियस सिचुएशंस, जिसके अंडर आप पढ़ोगे कि इंग्लिश को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बोलना है. और थर्ड है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. अब इस आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, और आपको थोड़ा सा रिलीफ दे दूं, यूनिट 2 में भी ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है, डिस्कशंस एंड डिबेट्स को किया गया है कंपेयर. तो ये टॉपिक काफी हद तक कॉमन है दोनों यूनिट्स में, तो आपका एक टॉपिक लर्न करने वाला कम हो सकता है अगर आप अच्छे से स्मार्टली वर्क कर लो, राइट. तो दीज आर द 3 यूनिट्स. अब इसके अलावा ये देखिए, ये सजेस्टिव रीडिंग्स के लिए क्या है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश पार्ट 2 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, क्योंकि फ्लुएंसी इन इंग्लिश पार्ट 1 जो है वो आपकी डिसिप्लिन स्पेसिफिक मेजर, जिसको आप पहले इलेक्टिव इंग्लिश बोलते थे, उस कोर्स में है. देन सेकंड इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ फोनेटिक्स फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स. ये और बुक्स आ गई हैं आपकी रेफरेंस के लिए, इनको आप स्टडी कर सकते हो इफ यू वांट टू मास्टर दिस सब्जेक्ट. एंड देन व्हाट्स गोइंग टू बी द टेस्टिंग स्कीम, पेपर कैसे आना है, तो ये आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर आ गया. पेपर का पैटर्न क्या होगा, सो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50. सो मैक्सिमम मार्क्स 50. इस 50 की डिवीजन ऐसे होगी कि 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी, ये जो आपको पेपर आना है दिस वुड बी ऑफ 30 मार्क्स. देन 15 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, जहां पे आपका हो सकता है कोई प्रोजेक्ट वर्क चेक किया जाए, आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, आपको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक देके डिस्कस या डिबेट करने को उसके ऊपर बोला जाए. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर हाउ यू विल बी इवेलुएटेड प्रैक्टिकल के लिए. और फिर इंटरनल असेसमेंट आपकी 5 मार्क्स की, दिस विल मेक अप द टोटल अप टू 50. 30 plus 15 plus 5, and then the actual paper that you have to attempt in final exams is going to be of 1.5 hours. जो आपका जनरल इंग्लिश का पेपर 45 मार्क्स का पेपर पहले आता था और वो 3 घंटे का होता था, अब वो 1.5 घंटे का रह गया, और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल हो गया. सो नाउ दैट दोज 3 hours are divided now roughly into 2. राइट, एक आपने 1.5 आवर्स का पेपर देना है फाइनल एग्जाम में बैठ के, और उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन होगा. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द पेपर पैटर्न, दैट्स इट. Whatever you can visualize on your screen, that's the entire paper. So it is not at all tough, but yes, definitely it is little technical. तो आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते, आप पढ़ोगे तभी पास होगे. ये तो पुराना ही एक आप कह सकते हो कि एक पैटर्न है, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा आगे वही जाएगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल दीज क्रेडिट्स. ये सब आपके पास आने चाहिए क्रेडिट्स. इसको पास करके 2 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे बेसिकली 2 शॉर्ट नोट्स, पहला क्वेश्चन है उसमें 2 शॉर्ट नोट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी होगा, ये क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा, इसमें चॉइस नहीं होगी. तो शॉर्ट नोट्स आएंगे, मतलब करना है बट नहीं, देयर इज चॉइस. यस, 2 out of 5 to be attempted in not more than 150 words each. तो
टोटल 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 100 तो है ही नहीं है, हाँ 150 वर्ड्स तक आपने लिखना है, 170 चले जाएंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट राइट 2 पेजेस। वो एग्जामिनर कई बार ऑफेंड हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं, या आपने एक को इतना एग्जैजुरेट कर दिया कि मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कई बार वो आपके लिए बैकफायर कर जाता है, गलत हो जाता है। और जो यहाँ पे यूनिट 2 है आपका, फिर क्वेश्चन 1 कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन 2 फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो आपके पेपर का टाइटल है, 4 आउट ऑफ 6 टू बी अटेम्प्टेड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, ये 20 मार्क्स के। तो टोटल आपने कितने करने हैं, 2 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और 4 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने टोटल 6 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, राइट, इनटू 5 मेकिंग अप 30। तो ये आपके 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और सेकंड में आपको चॉइस आएगी। फर्स्ट में भी है वैसे 2 अटेम्प्ट करने हैं, बट वो आप छोड़ नहीं सकते हो, जैसे कई बार टोटल लिखा होता है, जैसे यहाँ है क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4, टोटल आपको 4 चाहिए, लेकिन जो 1 है वो कंपलसरी है। अब 1 में से जो 2 करने हैं वो तो जरूरी है, तो लास्ट वाले में से अगर टोटल अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम 2 to 6 पहला कंपलसरी करके, उसके बाद जो बचेंगे क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 7 तक जो बचेंगे, उसमें से आपको कोई 4 करने हैं। वो 6 दिए होंगे टोटल, उनमें से एनी 4। सो इन टोटल पूरे पेपर में आपको 6 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, जो 5 मार्क्स के होंगे ईच, और 30 मार्क का आपका टोटल पूरा पेपर हो गया, राइट, दैट्स इट, इतना ही है, और आपको 1.5 घंटा मिलेगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। सो नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, एंड लेट्स गेट अप योर लाइन्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। बाय फॉर नाउ।